नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सास और बहू की बेहद ही दिलचस्प कहानी आज आपको सुनाती हूँ। हर घर का यही नियम है कि सास का बहू से नहीं बनता है और बहू की सास से नहीं बनती। कहीं कहीं घर में बहू और सास तो माँ और बेटी की तरह रहती हैं, लेकिन ये चंद उदाहरण हैं। आइए सुनते हैं सास और बहू की एक ऐसे दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि मानो अपने ही घर की बात है। कहानी विमला देवी की है। विमला देवी एक अच्छी, शरीफ, नेक और बड़े ही अच्छे स्वभाव की औरत है। जब तक वो पत्नी थी और 3 बच्चों की माँ थी तब तक तो सब कुछ अच्छा था। विमला देवी के 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, बीच में एक बेटी है। बड़े बेटे की बड़े अरमान से विमला देवी शादी करती है। शादी तो करती है, बस बहू को पसंद नहीं करती। पता नहीं क्यों ये एक अजीब बात होती है कि बहू को हम ही आरती उतार कर घर में लाते हैं और हम ही उसे पसंद नहीं करते। कुछ ऐसा ही होता है विमला देवी के साथ। ज्योति नाम की बड़ी बहू घर में आती है। ज्योति स्वभाव की अच्छी है। कोई भी बच्ची अपने घर की अच्छी ही होती है, लेकिन ससुराल में जिस हिसाब से उसे प्यार और सम्मान मिलता है, बहू का स्वभाव वैसा ही होता चला जाता है। विमला देवी शादी के पहले ही दिन से बहू से किनारा कर ली। देखो, अपनी हद में रहना, अपने कमरे में रहना, किचन में कुछ भी बनाना तो मुझसे पूछ कर बनाना, घर से बाहर नहीं जाना, जाना हो तो मुझसे इजाजत लेना, मैं हाँ कहूँ तभी जाना, ना कहूँ तो नहीं जाना। मेरे बेटे को अपने ज्यादा करीब लाने की जरूरत नहीं है, अपने प्यार में फंसाने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा पति वो बाद में है, पहले मेरा बेटा है। छत पर नहीं जाना, और जाना तो सर ढक कर जाना, कपड़े पसार कर तुरंत चली आना। घूमने और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। मोहल्ले की कोई भी औरत आए तो तुम कमरे में चली जाना, ना उसके पैर छूना और ना ही उससे बात करना। जब तक मैं ना कहूँ कोई अजनबी को चाय बनाकर मत देना। इतनी सारी बातें विमला देवी ने अपनी बहू ज्योति पर डाल दी कि ज्योति का तो परेशान हो गई। ज्योति एक खुले मिजाज की, खुले घर की लड़की थी। उनके घर में कोई भी आते थे, ज्योति चाय बना कर देती थी। मोहल्ले की सारी औरतों से, सारे बच्चों से खुलकर हंस कर बात करती थी। चंचल स्वभाव की लड़की थी और ज्योति के पति भी वैसे ही थे, इसीलिए ज्योति और उसके पति में खूब बनती थी। लेकिन सासू माँ का अजीब व्यवहार था। मनमानी करती फिरती थी सासू माँ, लेकिन ज्योति भी इतनी मनमानी सहने वाली लड़की नहीं थी। 1-2 महीने तो ठीक है, लेकिन फिर ज्योति ने थोड़ा बहुत जवाब देना शुरू कर दिया। ज्योति का यही कहना था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर जवाब देना भी गलत नहीं है। सास मनमानी करे और बहू सिर्फ इसलिए सहती जाए कि वो बहू है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। ऐसे तो सास की मनमानी बढ़ती चली जाएगी और बहू को गलत साबित कर दिया जाएगा। ज्योति भी अपनी जगह ठीक थी, इसीलिए ज्योति थोड़ा बहुत सास का विरोध कर देती थी और उसमें वो परहेज नहीं करती थी। सास को बड़ी तकलीफ थी ज्योति बहू से। शादी कर कर वही लाई थी इस बहू को घर में, लेकिन ज्योति का काम काज पसंद आता था। उसके बनाए गए स्वादिष्ट खाना चटकारा लेकर खाना खाती थी, लेकिन बाकी के ज्योति की चाल ढाल की शिकायत मोहल्ले भर में करती फिरती थी। मेरी बहू कहाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई। बहन जी, आपकी बहू कितनी अच्छी है, आप नसीब वाली हैं। मैं तो ऐसी लड़की ले आई जो घर को पूरा बर्बाद कर दी। ऐसी ऐसी बातें ज्योति के लिए कहती कि घूम फिर कर वो बातें ज्योति के कान में चली ही जाती। मोहल्ले में कुछ लड़कियां थी जो ज्योति को भाभी भाभी कहती थी और घर आया करती थी। वही आकर कह देती थी, आपकी मम्मी जी आई थी हमारे घर, मेरी मम्मी से आपकी शिकायत कर रही थी, कह रही थी ये लड़की घर बर्बाद कर दी है। ज्योति सुनती ये सब तो बड़ा बुरा लगता, लेकिन अकेली बहू थी, कितना विरोध करती। किसी तरह ज्योति रहती थी और अब ज्योति इतनी बदनाम हो गई थी कि यह सच में एक बदमाश बहू है, खराब बहू है जो जुबान लगाती है और मेरी इज्जत नहीं करती। खैर, ज्योति जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चला रही थी और अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रही थी कि सासू माँ का दिमाग ठीक हो जाए और ये अपना मुंह बंद रखे। देखते देखते बेटी की भी शादी हो जाती है। ननद जाने लगती है तो ज्योति से सारा बदला निकाल कर ही जाती है। ननद बिल्कुल सास की तरह ही थी। जब तक थी तब तक एक छोटी सास बनकर रही। जाने लगी तभी भाभी को 4 लेक्चर देकर गई। भाभी, मेरे कमरे में पैर मत रखिएगा, मेरा कमरा बंद करके रखिएगा, जब भी मैं आऊंगी मेरी चीजों को हाथ मत लगाइएगा और माँ का ध्यान रखिएगा। खूब मनमानी किए हैं आप मेरे सामने, मेरे पीछे मनमानी मत कीजिएगा। इस तरह के कड़े शब्द बोलकर ननद भी विदा हो जाती है। ननद के जाने के बाद ज्योति को थोड़ा हल्का लगता है, क्योंकि एक छोटी ननद थी जो हर वक्त 24 घंटा ज्योति पर नजर रखती थी। यहाँ तक कि ज्योति अपने कमरे में अपने पति से बातें करती थी तो भी छोटी ननद कान देकर सुनती थी। ज्योति को बड़ा बुरा लगता था। अब छोटे बेटे नीरज की शादी की बारी आ गई। नीरज की शादी की चर्चा चलने लगी तो ज्योति को बिल्कुल किनारा कर दिया गया। कहाँ शादी लग रही है, कितना दहेज लिया जा रहा है, सोने के जेवर कहाँ से खरीद रहे हैं, ज्योति को कोई भी बात की भनक नहीं लगने दी। अचानक से ज्योति को कहा गया कि नीरज का रिश्ता तय हो गया है।
यहाँ तक कि नीरज के लिए जब लड़की देखने के लिए जाने लगे सब लोग फाइनल करने के लिए, तो बहन को ससुराल से बुलाया गया लेकिन ज्योति को नहीं ले जाया गया। ज्योति को यही कहा गया तुम घर का ख्याल रखना, हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं और फाइनल करके आएंगे। सुना है लड़की को फलदान करके भी आ गए हैं। ज्योत्सना नाम की लड़की आ रही है। ज्योति को बड़ा अच्छा लगा, मैं ज्योति और ज्योत्सना, चलो मैं उससे देवरानी नहीं अपनी बहन समझूंगी, चाहे उसका स्वभाव कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं उससे मिलकर रहूंगी, क्योंकि सासू माँ तो कभी मेरी माँ बनी नहीं, कम से कम देवरानी को तो बहन बनाऊंगी। ज्योत्सना एक बेहद ही पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो जैसे ही विदा होकर इस घर में आती है कि 2 दिनों में उसे ज्योति सारी बातें बता देती है और ज्योत्सना को यकीन भी हो जाता है। ज्योत्सना भी तो ज्योति की तरह ही थी, क्योंकि ज्योत्सना के साथ शादी से अगले दिन से ही माँ जी ने फिर वही कार्यक्रम शुरू कर दिया था। छोटी बहू को बड़ी बहू के खिलाफ भड़काने लगी थी, उसकी सुंदरता पर बातें करने लगी थी, उसके चाल चलन पर बातें करने लगी थी। 1-2 बार तो सासू माँ ने यह भी कह दिया कि बड़ी बहू तो हमें परेशान करके रखी है, कभी जला हुआ खाना खिलाती है, कभी जानबूझकर बने हुए खाने में नमक मिला देती है। बेटा अब तू आ गई है, अब हम लोग चैन से खाना खाएंगे। ज्योत्सना समझ चुकी थी इस घर का मामला क्या है। बड़ी बहू जहाँ 4 सालों से इस कदर काम कर रही है, खट रही है, वहीं आज इसकी शिकायत हो रही है। और आज मैं इतनी मीठी हो गई, मैं तो कल ही आई हूँ, मैंने तो कोई सेवा भी नहीं की सासू माँ, मैं इतनी अच्छी कैसे हो गई, कल को मेरी भी शिकायत होने वाली है। ज्योत्सना समझ चुकी थी, इसीलिए ज्योत्सना ने सासू माँ का नहीं अपनी जेठानी जी का साथ दिया। सास की मनमानी नहीं चलने दूंगी, बहू ने कड़ा रुख कर लिया। दोनों जेठानी एक और एक मिलकर जेठानी और देवरानी एक और एक 11 हो गए थे और सासू माँ को इस बात का अंदाजा हो गया था। ज्योत्सना तो ज्योति से भी 2 कदम आगे निकली, एक बात भी सासू माँ की लगने नहीं देती थी। सासू माँ की किसी भी बात को ज्योति जहाँ थोड़ी बहुत सुन लेती थी, चुप रह जाती थी, कभी कभी कमरे में जाकर रो लेती थी। वहीं ज्योत्सना का रुख बिल्कुल ही कड़ा था। सासू माँ जैसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात करती तो ज्योत्सना उसी वक्त बात को काट देती। क्या माँ जी हमें मूर्ख समझा है क्या? हम जिस शहर से आए हैं वो आपसे ज़्यादा चतुर शहर है, आपने तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, हमने खूब पढ़ी है, हमें बेवकूफ़ मत बनाइए। इस तरह की खड़ी बातें जब ज्योत्सना जवाब में दे देती तो सासू माँ समझ चुकी थी कि अब मेरी दाल नहीं गलेगी। ज्योति को जितना सताना था तो मैं सता चुकी, लेकिन अब ये जो देवरानी आ गई है, जेठानी देवरानी मिलकर अब मेरा दमन करेगी। सासू माँ को 1-2 बार आसपास की मोहल्ले की औरतों ने भी समझाया था कि देखिए बहन जी, उम्र होते ही आपको सॉफ्ट हो जाना चाहिए, आगे ऐसा ना हो कि बहुएं आपका शोषण करने लगे। बेहतर होगा समय रहते अपनी बहुओं की माँ बन जाइए, यही बहू बुढ़ापे में आपकी पैर भी दबाएगी, आपको खाना बना के भी खिलाएगी, और जब आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो यही दोनों बहुएं सहारा बनेगी। सासू माँ को समझ में तो ये बात नहीं आई, लेकिन डर के मारे वो समझ गई कि नहीं, मेरा बुढ़ापा जैसे जैसे आता जाएगा मैं दोनों बहुओं को दुश्मनी रखूंगी तो दोनों मेरा सहारा नहीं बनेगी। बेटी तो मेरी चली गई, अब सहारा तो यही दोनों बहुएं हैं। इसीलिए सासू माँ को उनकी औकात समझ में आ गई और वो मनमानी करने से जरा सा कंट्रोल की। बेटे तो जानते थे कि माँ ही बदमाशी करती है, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने माँ का अपमान नहीं किया था। लेकिन अब सासू माँ जब कंट्रोल में रहने लगी, बहुओं पर अपनी मनमानी नहीं चलाने लगी, तो घर में अजीब सा खुशहाली का माहौल आ गया। दोनों बहुएं अच्छी थी, बदमाश कोई नहीं थी, बस सास का कड़ा विरोध इसलिए करती थी ताकि सास मनमानी ना करे। घर में खुशी का माहौल हो गया, सब अच्छे से रहने लगे और ज्योत्सना और ज्योति की ये दोस्ती घर के माहौल को बदलने में काफी कारगर हुई। आशा करती हूँ दोस्तों सास बहू की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।